सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्वनी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों वाली माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है, शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे। और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि बेटा ये आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बाद ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिताजी जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में इनसे बढ़कर नहीं है। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है, और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियां लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आके वो बातें की हैं जो मेरे एक शौक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएँ। 13 दिन रहे उस मेरी बहन सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए हैं, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी, सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक ज़िंदगी सारी एक दे दी है। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई, या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने 13 दिन उसमें रहे, और उन्होंने एक तो बात की, हमारी भक्ति माई ख़त्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति माई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहाँ से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहाँ पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीज़ें बताओ, ऊपर की चीज़ें बताओ, स्वर्ग की, नर्क की, जो भी है, जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या हैं, कुरान शरीफ अलग से, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए, और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी ही है, क्या वो दुर्गा ही है, कि कोई और है। पर इस चीज़ का जो है अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो, और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में बैठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा, वो इस क्वेश्चंस का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा, और दूसरी बात कि या तो उनसे बड़ा होगा, वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया। और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा, या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे,
आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था। कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का, ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को, मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, जो दुर्गा का पति है, और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था। और इतने चमत्कार देखे थे, ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ। फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की। मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 में मेरी माता ही चले गए, और उसके बाद जब 2013 में मुझे सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14-14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने और बुक्स मंगानी शुरू कर दी। जहाँ जहाँ से मुझे सोर्स मिला मैंने सारा चेक किया इनका। तो क्या हुआ, 7 महीने 14 घंटे पढ़ाई करने का ये नतीजा हुआ मेरा। मुझे आज परमात्मा ने ये बता दिया कि तेरे पिताजी डेथ के बाद कहाँ बैठे हैं, और ये भी बता दिया कि तेरी माँ भी कहाँ बैठी है। अभी उसकी गति नहीं हुई, वो यहीं पर घूम रहे हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम समाज ये बात चमत्कार को नहीं समझेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे पिताजी कहाँ बैठे हैं या मेरी मम्मी कहाँ बैठी है। पर अगर कोई आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके अध्यात्म ज्ञान को ध्यान से सुनेगा और समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें दुर्गा की पूजा भी करनी है, हमें किसी शिव जी की पूजा करनी है, किसी उसके एक मंत्र है, उसको बुलाने का एक तरीका है, और वो अपने आप लाभ देंगे। पर ये है कि जो पूर्ण परमात्मा है, या पूर्ण परमात्मा जैसे संत रामपाल जी धरती पर एक अवतार लेके आए हुए हैं, उनकी भक्ति जो है वही, उसी साधना से सब कुछ मिलेगा। उसी से पता लगेगा हमें कि हम कहाँ बैठे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले ये है कि मैंने 2014 में नामदान लिया इनसे। 2015 में 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने नामदान लिया तो उस समय मेरे ऊपर जो मेरी कोई ऐसे कमेटियाँ डाली होती थी पैसे रुपए की, वो सारी कमेटियाँ मेरी मर गई। कहने का मतलब कि मैं 10 लाख के रुपए के नीचे आ गया। जो मेरे पास पूंजी सारे उम्र की इकट्ठी हुई थी वो भी मैंने उसको एक पकड़ा दी ब्याज लेने के कारण। मुझे पता नहीं था कि ब्याज लेना बुरी बात है या ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सारी दे दी, वो मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब जो लोग जिनके पैसे मैंने लगवाए थे उस कमेटियों में उस ब्याज के तौर पे, वो मुझे जानते थे, मेरे थ्रू लगे थे, तो ये है कि वो मैंने देने थे उनके। अब कहाँ से देता, काम मेरा है नहीं था, कारोबार मेरा है नहीं था। मैंने फिर इस बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी के ऊपर कहा, मैंने मन में कहा कि हे परमात्मा बंदी छोड़, अब मेरी कोई और बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी देवी देवता ये वो कोई नहीं है, आप मेरे लिए भगवान समान हो, अब परमात्मा ही हो, आप प्लीज़ मुझे इस समस्या से उबारो। उन्होंने मुझे आर्थिक लाभ इतना बड़ा दिया कि जहाँ पर मेरी 2,000 रुपया 3,000 रुपया एक दिन की सेल होती थी, वहाँ पर मेरी सेल एक दिन में उन्होंने 43,000 46,000 सेल करनी शुरू कर दी। वो सेल एक महीने में मुझे मेरे एक महीने में कितने मेरे कर्जे उतरने शुरू हो गए, लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए। आज मुझे उनके नामधन लिए तो हो गया, मुझे उनके कर्जे देने के बावजूद भी आज मैंने प्लॉट भी ले लिया, आज मैंने अपना और चीज़ें 5-10 लाख रुपए जोड़ भी लिया।
तो 3-4 साल में लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं कि जो पूरा विश्व है मंदी की ग्रस्त में है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिए हैं कि मुझे अगर 100 रुपये मैं जेब में होता, 100 रुपये खर्चता हूँ तो बाद में 100 रुपये फिर बचता है। अब ये कैसे बचता है, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। संत रामपाल महाराज जो है उनकी दया से सब कुछ हो रहा है, उन्होंने ही बताया। सर ये तो रही आर्थिक लाभ की बात। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई लोगों को भूत प्रेत की समस्याएं होती है, कोई नशे से ग्रस्त होता है, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे होते हैं, क्या इस प्रकार के कोई लाभ भी आपको मिले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से नशा करता नहीं था, क्योंकि हमारे घर मंदिर है, तो शुरू से हमारे वहाँ पर बैन है। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, तो मीट तो दूर की बात है। तो ये जो नशे की जो लत है, ये आदमी को उस समय छूटती है जब उसको ये पता लगता है कि इस ज्ञान, अगर मैं नशे की लत अगर मैं नशा करूँगा तो मुझे क्या, उसके ऊपर जो मुझे क्या दुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। सर एक सुप्रसिद्ध मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उनके द्वारा लाखों लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं और लाखों लोगों को लाभ भी मिला है, जैसा कि आपने बताया। बावजूद इसके एक संत से जुड़ना जो जेल में है, ये अपने आप में एक हैरान करने वाला नहीं है? देखिए, संत जेल में है कि नहीं है, जैसे आपने अभी प्रश्न किया, संत जेल में है कि नहीं है, इसका पता तो उसको है जिसने उनको परखा है। मैंने उनको अच्छी तरह परखा है। जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ को बर्तन भी लेने जाओ और उसको टनका के देखना चाहिए, ठीक है ठीक है, ऐसे उनको मैंने परखा है। 7 महीने कम नहीं होते सर जी किसी संत को परखना। संत रामपाल जी महाराज को उनके ज्ञान के अनुसार इतना परखा मैंने कि कोई मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं मैं यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाऊँ, वहाँ पर भी कुछ ना हो। तो इसलिए मुझे ये पता है कि सब कुछ यहाँ पर जो उनके पास ज्ञान है, जो इनके पास नाम है, वो किसी संत के पास, किसी के पास आज तक दुनिया में नहीं है। सर आपने नाम और ज्ञान की बात की, लेकिन उसके बावजूद आपने बताया कि मेरे को ये चमत्कार हुआ और लोग भी चमत्कार ही चाहते हैं। और आपने बताया कि आपके पिताजी चमत्कार करते थे और जिस मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उस मंदिर के द्वारा भी चमत्कार हुए हैं, तो लोग तो चमत्कार को ही मानते हैं ना। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेंगे? देखिए, ऐसे दोनों चमत्कार में फ़र्क है। एक चमत्कार मेरे पिताजी जो करते थे, या बाकी जो झाड़ फूक करते हैं, कोई भभूति देता है, कोई कुछ काम करता है, ये करता है, वो चमत्कार में और इनके चमत्कार में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो किसी संत ने किसी को, अभी हम क्या है, हम पेशी भी जाते हैं, अपने पिता समान जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनकी पेशी भी जाते हैं, और उनकी पेशी में जाने के बाद जो अधरंग वाला पेशेंट है वो ठीक हो रहा है, जो टीबी का पेशेंट है वो ठीक हो रहा है। 1 तारीख में पेशी पे जाने के बाद सब ठीक हो रहे हैं। लाभ तो जैसे कि आपने बताया था कि जो मंदिर बनाया था आपके घर में, वहाँ पर लोग जाते थे, उनको भी लाभ मिल जाते थे? हाँ जी, वहाँ पर मिलते थे, पर टेम्पररी फेस के ऊपर है ना। वो टेम्पररी फेस क्या है कि कोई आया, उसको फ़र्क पड़ गया, हाथ लगाया, उन्होंने कुछ दिया, ठीक हो गया थोड़ा सा। अब घर जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वही हाल हो गया। पर यहाँ पर तो किसी का होता ही नहीं है, एक बार ठीक हो गया तो बस वो ठीक ही ठीक है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती उसको। ये फ़र्क है इनमें, ये फ़र्क है कि ये टेम्पररी फेस के ऊपर, ये परमानेंट तरीके के ऊपर ठीक करते हैं। तो बाकी जो संत या बाकी हैं उनके पास टेम्पररी फेस के ऊपर होता है। सर हमने पहले भी ऐसे बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया है जो पहले से सिद्धियाँ जानते थे, बहुत सारे चमत्कार वो कर देते थे, लेकिन वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। उनका कहना ये है, औरों को तो वो लाभ दे देते थे, लेकिन वो अपने परिवार वालों को लाभ नहीं दे पाते थे और वो खुद ज़्यादा बीमार हो जाते थे। इसका क्या कारण मानते हैं आप? ऐसे है कि परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कहता है कि अगर आप किसी को लाभ पहुंचाते हो तो उसकी जो अपनी भक्ति कमाई है वो हमें काट के उसको देनी पड़ती है। तो क्या यहाँ पे ये सवाल बनता है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को लाभ देकर खुद जेल में गए हैं और खुद कहीं ना कहीं कष्ट उठा रहे हैं? अगर आपने जेल की बात की है तो जेल में जाने का परमात्मा जो है, हम नहीं मानते कि वो जेल में है। वो एक लीला कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ रहे लोग कि जो संत हैं और एक आम आदमी है, एक पुरुष में और एक संत में और परमात्मा में क्या फ़र्क है। जब लोगों को ये पता लगता है कि परमात्मा में क्या फ़र्क है तो वो समझ जाएंगे कि भी संत रामपाल जी जेल में नहीं है, क्योंकि हम कभी भी चाहते हैं तो हमें वो मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज जी चाहेंगे तब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इतनी आस्था के साथ, इतने विश्वास के साथ वो ये बात कैसे कह सकते हैं? देखिए, एक संत रामपाल जी महाराज जो है, हमें पता है, हम जो है जितने भी धर्मगुरु हैं, जो भी है, किताबें तो रखी होती हैं उन्होंने, श्रीमद् देवी भागवत, कभी कोई किताबें सारी वही मानते हैं, पर उनके बीच में जो लिखा गूढ़ रहस्य है वो नहीं मानते। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा संत के रूप में आता है या परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आता है। जिंदा महात्मा की एक अपना अवतरण लेके ऊपर से सीधे आते हैं, परमात्मा किसी जिंदा महात्मा या साधु के रूप धारण करके आते हैं। संत रामपाल जी महाराज
किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? संत रामपाल जी का नारा है, जो हमने उनका नारा लेके हम चल रहे हैं। हम उनका जो उद्देश्य है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये जो उन्होंने एक अपना स्लोगन दिया हुआ है, वो हमें उनके अनुयायियों, हम उनके अनुयायी हैं, हम भी ये समझते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, और इसके सिवाय कोई जाति नहीं है। परमात्मा ने हमें एक जैसा बनाया, इसके फर्क कोई नहीं है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी को आर्थिक परेशानी है, जैसे मुझे थी, अगर वो ठीक करनी चाहता है, तो वो किसी और की शरण में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपके अनुसार वही लोग जो आर्थिक लाभ चाहते हैं वही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? देखिए, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को है, तो मोक्ष कैसे होगा सर? मोक्ष जो है वो एक अलग बात है। आम समाज जो है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मोक्ष भी मिलेगा? जी ये 100% बात है जी। मोक्ष जो है, मोक्ष कहते हैं छुटकारा। छुटकारा किससे? छुटकारा, मृत्यु तो हर किसी की होनी है, मृत्यु के बाद कहते हैं, सब लोग कहते हैं छुटकारा हो गया, पर एक्चुअल में जब ज्ञान समझ लगेगा तो पता लगेगा कि उसके बाद छुटकारा नहीं होता। उसके बाद आगे 84 लाख योनियाँ शुरू हो जाती हैं। 84 लाख योनियाँ 43,20,000 साल में कंप्लीट होती हैं, जिसमें एक मनुष्य की योनि जो है 60-70 साल की, जो बड़ी दुखदाई है, तो बाकी जीवों के क्या हाल है। तो उस मोक्ष से छुटकारा डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं, अपना एक सेट ऑफ मंत्र है उनके, वो देते हैं। जैसे हमने प्रथम मंत्र में मिलता है, फिर सतनाम मंत्र मिलता है, फिर सारना मिलता है, ये 3 अलग अलग मंत्र मिलते हैं। उस मंत्र से छुटकारा होगा, क्योंकि जो हमारे वेद है ये वो भी यही बता रहे हैं कि संत रामपाल जी जो कह रहे हैं और जो वेद हमारे कह रहे हैं, वो सब मेल खा रहे हैं पर कि इन्हीं मंत्रों से छुटकारा होगा, और कोई तरीका नहीं है। अब हम किसी को हम जय माता दी बोल देंगे, वो एक सिर्फ वो नाम नहीं किसी का, वो छुटकारे का मंत्र नहीं है। किसी देवी देव की भक्ति करनी है, शिव की भक्ति करनी है हमने, या किसी भक्ति, उसका नाम है, उसको बुलाने का नाम है, उससे भक्ति होगी। वो भक्ति भी इकट्ठी होगी, संचित होगी। जब भक्ति संचित होगी तो पाप कर्म कम होंगे। जब पाप कर्म होंगे, हमारा बैड अकाउंट खत्म होगा, तभी तो हम मोक्ष पाएंगे। बैड अकाउंट खत्म ही नहीं होगा तो हम कैसे मोक्ष पाया जाएगा? तो लास्ट में आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि इनसे नामदान किसी ने लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, पर एक बार इनका जो ज्ञान है वो सुनो, वो देखो। यूट्यूब के ऊपर आप देखिए, सर्च करिए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सर्च करिए, देखिए उसमें क्या क्या कह रहे हैं। वो देखने का कोई बुराई नहीं है, सुनने में कोई बुराई नहीं है। देखने और सुनने के बाद क्या कि आप खुद ही फैसला करेंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, और इसके बाद आप ये क्लियर कर हो जाएगा। आप उसके बाद रह नहीं पाओगे कि संत रामपाल जी का नाम मैंने नहीं लेना। उसके बाद फिर नामदान लेके आप अपना उद्धार करोगे, और आने वाले की जो 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें जाने के बाद आदमी जाने में जीव बहुत दुखदाई होता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।